जरा सोचो, हजारों साल पहले का सीन। साल था 3000 बीसी और जगह थी मिस्र। गर्म रेगिस्तान और बहती हुई नील नदी का देश। यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक फली फूली। पुराने मिस्र के लोग अपनी बुद्धिमत्ता, गणित और खगोल विज्ञान में अपनी तरक्की और अपने अनोखे रहने के तरीके के लिए जाने जाते थे। प्राचीन मिस्र पर फिरौन नाम के शक्तिशाली राजाओं का राज्य था। फिरौनों को जीवित देवता माना जाता था। मिस्र में सब कुछ उनका ही था। मिस्र के लोग मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि फिरौन मृत्यु के बाद भी राज करते रहेंगे। प्राचीन मिस्र के लोगों ने बहुत अद्भुत चीजें पीछे छोड़ी, लेकिन शायद सबसे आकर्षक है पिरामिड। ये विशाल इमारतें सदियों से लोगों को हैरान करती आई हैं। ये प्राचीन मिस्र के लोगों की बुद्धिमानी और कौशल का प्रमाण है। पिरामिड सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं थे। ये फिरौनों के लिए बड़े ही कलात्मक तरीके से डिजाइन की गई कब्रें थीं। अंदर फिरौनों को उन सभी चीजों के साथ दफनाया जाता था जिनकी उन्हें बाद के जीवन में जरूरत होती थी। मिस्रवासियों का मानना था कि जब एक फिरौन की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा यानी का को रहने के लिए एक जगह की जरूरत होती है। पिरामिड उनके शाश्वत घर के रूप में बनाए गए थे। वे खजाने, भोजन, हथियार और यहां तक कि फिरौन के लिए खगोली नील नदी पर नाव चलाने के लिए नावों से भरे हुए थे। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजा के पिरामिड हैं। ये पिरामिड फिरौन खुफू, खफरे और मेनकौर द्वारा बनाए गए थे। इनमें से सबसे बड़ा गीजा का महान पिरामिड है, जिसे फिरौन खुफू ने बनवाया था। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। पिरामिडों का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। इसके लिए हजारों कुशल मजदूरों की मेहनत लगती थी, न कि आम धारणा के विपरीत गुलामों की। ये मजदूर किसान थे जो नील नदी में 12 के मौसम में काम करते थे। वे तांबे के औजारों और छेनी का उपयोग करके पत्थर के विशाल ब्लॉक काटते थे। फिर पत्थरों को स्लेज, रोलर्स और रैंप का उपयोग करके पिरामिड स्थल तक पहुंचाया जाता था। विशाल पत्थरों को ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके आज भी एक रहस्य बने हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रैंप और लीवर की एक प्रणाली का उपयोग किया जाता था। जरा सोचिए, कई टन वजन वाले पत्थर को रैंप पर खींचना। इसके लिए अविश्वसनीय ताकत और समन्वय की आवश्यकता होगी। एक पिरामिड के निर्माण में दशकों लग सकते थे। उदाहरण के लिए, गीजा के महान पिरामिड को बनाने में 20 से ज्यादा साल लगे थे। भाग 4, मकबरे का रहस्य, फिरौनों के ट्रेजर। पिरामिडों के अंदर पुरातत्वविदों को अविश्वसनीय खजाने मिले हैं। ये खजाने हमें फिरौनों के जीवन की एक झलक देते हैं। सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक थी तूतनखामुन की कब्र, जिसे किंग टुट के नाम से भी जाना जाता है। किंग टुट की कब्र की खोज 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने की थी। यह कब्र लगभग पूरी तरह से कब्र लुटेरों से अछूती थी। अंदर कार्टर को कलाकृतियों का खजाना मिला। वहां एक ठोस सोने का ताबूत, एक सोने का डेथ मास्क, रथ, फर्नीचर और यहाँ तक कि बोर्ड गेम भी थे। ये खजाने सिर्फ कीमती वस्तुएं नहीं थे, ये फिरौन के बाद के जीवन के लिए जरूरी थे। मिस्रवासियों का मानना था कि फिरौन को बाद के जीवन में जीने के लिए अपनी सारी संपत्ति की जरूरत होगी। भाग 5, अतीत को उजागर करना, खोजें और उनका महत्व। पिरामिडों के अंदर की गई खोजें कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं। वे हमें मृत्यु और बाद के जीवन के बारे में प्राचीन मिस्र की मान्यताओं को समझने में मदद करते हैं। वे हमें उनके दैनिक जीवन, कला और शिल्प कौशल में उनके कौशल और उनके तकनीकी विकास के स्तर के बारे में भी सिखाते हैं। उदाहरण के लिए, पिरामिडों के अंदर पपीरस स्क्रॉल की खोज ने हमें प्राचीन मिस्र के धर्म, चिकित्सा और साहित्य के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान किया है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले लिखे गए शब्दों को पढ़ना, यह अतीत की आवाजें सुनने जैसा है। हर खोज हमें प्राचीन मिस्र के इतिहास की पहेली को मैचकुने में मदद करती है। पिरामिड और उनके खजाने सिर्फ अतीत के अवशेष नहीं हैं। वे एक आकर्षक और जटिल सभ्यता के लिए एक खिड़की हैं, जो आज भी हमें आकर्षित करती है। भाग 6, मिस्र की विरासत, एक अद्भुत अजूबा। आज मिस्र के पिरामिड प्राचीन मिस्र के लोगों की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और स्थापत्य प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वे एक ऐसी सभ्यता के प्रतीक हैं जो ज्ञान, कला और अपने से परे एक जीवन में विश्वास को महत्व देती थी।
पिरामिडों का दौरा करना समय में वापस एक यात्रा करने जैसा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको विस्मय और आश्चर्य से भर देता है। पिरामिड मानव कल्पना की शक्ति और मानव इतिहास की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक की स्था इंड्यूरिंग विरासत की याद दिलाते हैं। पिरामिडों की कहानी सिर्फ पत्थरों और खजानों के बारे में नहीं है, यह उन लोगों के बारे में है जिन्होंने उन्हें बनाया, उन राजाओं के बारे में है जिन्हें उनके भीतर दफनाया गया था, और उन मान्यताओं के बारे में है जिन्होंने उनकी दुनिया को आकार दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित और उत्सुक करती रहती है, हमें मानव आत्मा की स्थायी शक्ति और प्राचीन मिस्र के कालातीत आकर्षण की याद दिलाती है।